हेलो एवरीवन, हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एटीपी स्टार द सुपर लर्निंग प्लेटफॉर्म। यार आज का जो ये सेशन है ना, ये सभी जेई व नीट एस्पिरेंट्स को एंड तक ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि आज मैं आपके साथ कुछ ऐसा शेयर करने वाला हूँ जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स को नहीं पता होता। और मेनली जो स्टूडेंट्स स्मार्ट वर्क करते हैं या बहुत कम स्टडी करके भी एक अच्छी रैंक ला पाते हैं, जो टॉपर्स भी होते हैं, वो इस मैथड को अप्लाई करते हैं। ठीक है ना। तो इसमें मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताने वाला हूँ। इस कर्व की मदद से, ये कर्व क्या बताता है, तो घबराना मत, मैं बहुत आराम से आपको समझा दूंगा, तो समझ में तुम्हें आ जाएगा। गाइस, सेशन में आगे बढ़ने से पहले आप सबके लिए एक बहुत बड़ा न्यूज़ है। वैसे तो आपको पता लग गया होगा, जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता है मैं बता देता हूँ। पता है ना सभी को वैसे, लेकिन बता देता हूँ। 3 नवंबर को 2 बजे, 3 नवंबर को 2 बजे AOTS 2.0, दैट इज ATP ऑनलाइन टेस्ट सीरीज फॉर जेई एज वेल एज नीट लॉन्च होने वाला है। गाइस, एनरोलमेंट स्टार्ट होने वाले हैं 3 नवंबर से। एटीपी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के बारे में जो स्टूडेंट नहीं जानते हैं, गाइस, इट इज इंडियाज फर्स्ट टेस्ट सीरीज विद क्वेश्चन वाइज वीडियो सॉल्यूशंस, एंड बहुत ही रिलेवेंट रहती है और बहुत ही हेल्पफुल रहती है। नीचे डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म दिया हुआ है, एक गूगल फॉर्म दिया है। दैट गूगल फॉर्म, उसको आप जरूर फिल करें, क्योंकि इसको फिल करने वाले स्टूडेंट्स जो हैं, दे विल रिसीव अ स्पेशल कूपन कोड। एक स्पेशल कोड उनको मिलेगा, जिससे वो AOTS 2.0 को डिस्काउंटेड फी पे ज्वाइन कर सकते हैं। तो मेक श्योर टू फिल दैट गूगल फॉर्म राइट नाउ। ओके गाइज, अब देखिए ये कर्व मैं आपको समझाता हूं। इसमें y एक्सिस पे है परसेंट रिटेंशन, और यहाँ पे x एक्सिस पे है नंबर ऑफ डेज। कहना क्या चाह रहा हूं मैं, ब्रॉडली भावनाएं समझना, क्योंकि कर्व जो है रफली ड्रॉ किया गया है, तो अपने को फीलिंग समझने की भी असल में मैं क्या कहना चाह रहा हूं। हमने फॉर एग्जांपल आज कोई चैप्टर पढ़ा, या आज हमने क्लास की, क्लास एज्यूम कर रहे हैं हमने बढ़िया से क्लास की। अगर क्लास हमने बढ़िया से की है तो सब कुछ हमें समझ में आ गया है, यानी अप्रॉक्सीमेटली 100% चीजें हमें समझ में आ गई हैं, एज यू कैन क्लियरली सी। अब क्या होगा, मान लीजिए 1 दिन 2 दिन हो गए, और अभी हमने फॉर एग्जाम्पल जो भी हमने पढ़ा उसको रिवाइज नहीं किया। अगर हमने उसको रिवाइज नहीं किया तो क्या होगा, ड्रास्टिकली आपके दिमाग में उसका रिटेंशन कम होता जाएगा, यानी याददाश्त एक तरह से जो कम होती जाएगी, आपको कम इंफॉर्मेशन याद रहेगा। 2 दिन 3 दिन तक आप एक तरह से कर्व में यहाँ पे स्टैंड करेंगे। लेकिन नेचुरली बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ क्या होता रहता है, ज़्यादातर क्या करते हैं, वो आगे बढ़ते जाते हैं और पुराना भूलते जाते हैं। ठीक है, तो लगभग जब 5 से 7 दिन, 8 दिन, 9 दिन हो जाते हैं ना, तो वो बिल्कुल कर्व के यहाँ पे पहुंच जाते हैं। यहाँ पे पहुंच जाते हैं, इसका मतलब क्या है, अब उनके दिमाग में लगभग जितना सीखा था ना, उसका 25 से 30-40%, यानी बहुत ही कम हिस्सा बचा होता है, बहुत सारा पार्ट वो भूल जाते हैं। अब इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि भाई जब एग्जाम आने वाला होगा, टेस्ट आने वाला होगा, तब तो तुम्हें रिवीजन करनी होगी या नहीं करनी होगी, बताओ। बिल्कुल, तब तो रिवीजन करनी होगी। अब जब रिवीजन करने तुम जाओगे तो तुम्हारे दिमाग में कितना परसेंट याद है तुम्हें, 25% या 30%, यानी रिवीजन करना नहीं होगा। वो एक तरह से लगभग आपको सारा कुछ दोबारा से प्रोसेस करना पड़ेगा। यानी इस कर्व में पूरा 25 से 100% उसको चार्ज करने के लिए आपको मेहनत बहुत ज्यादा करनी होगी। ये होता है बेवकूफ़ी भरा काम, जो ज्यादातर स्टूडेंट्स, लाखों एस्पिरेंट ये करते हैं। इवन मैंने भी गलतियां काफी की थी। जो अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं, अच्छे स्टूडेंट इन द सेंस जो दिमाग लगा के स्मार्ट वर्क करते हैं, जो ज़्यादा डिसिप्लिन्ड होते हैं, वो कम पढ़ के भी बहुत अच्छा कर जाते हैं। कैसे यार, देखो वो क्या करते हैं, वो बहुत जल्दी, हो सकता है वो 1 दिन 2 दिन 3 दिन के बाद रिवीजन कर लेंगे, यानी जो भी उनका पहले हुआ था उसको 2-3 दिन के बाद सॉर्ट ऑफ थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे, आइदर बाय प्रैक्टिसिंग और थ्योरी को देख के या नोट्स की हेल्प से। समहाउ दे विल रिवाइज। जितना जल्दी वो रिवाइज करेंगे, इस कर्व में वो उतना ऊपर रहेंगे। इस कर्व में वो जितना ऊपर रहेंगे, उतना उनको मेहनत कम करनी पड़ेगी। ध्यान रखिए, उतना समय उनको कम लगाना होगा। जितना कम समय लगाओगे, कम समय लगा के भी अगर रिजल्ट वही मिल रहे हैं, तो इसी को तो स्मार्ट वर्क बोलते हैं। तो होपिंग दैट आप सभी को आज स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। ये जो मेमोरी रिटेंशन कर्व है, इसको मैं बोलता हूं मेमोरी रिटेंशन कर्व। इस कर्व में आप जितने ऊपर रहेंगे, यानी जितना जल्दी आप रिवीजन करेंगे, उतना क्या रहेगा, और खासकर रिवीजन प्रैक्टिस के साथ करना सबसे अच्छा रहता है, उतना आप इस कर्व में ऊपर रहेंगे, कम टाइम लगेगा और कम समय में भी अच्छे रिजल्ट आप अचीव कर पाओगे। लेकिन बेचारे बहुत सारे स्टूडेंट्स
कहते हैं कि सर मेहनत बहुत करता हूँ, रिजल्ट्स नहीं आते, तो इस कर्व में नॉर्मली बहुत पीछे होते हैं। वो रेगुलर रिवीजन नहीं करते, रेगुलर प्रैक्टिस नहीं करते, इसीलिए पुराना भूलते जाते हैं। समझ रहे हो ना? आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ ये होता ही होगा और ये बहुत नेचुरल है, किसी ना किसी लेवल पे सभी के साथ होता है। लेकिन जो स्टूडेंट जितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, याद रखिए वो इस कर्व में उतना ही पहाड़ पे ऊपर होता है, और जो अच्छा नहीं कर रहा होता परफॉर्म, वो इस कर्व में उतना ही नीचे होता है। तो आप में जो भी स्टूडेंट्स, जो भी एटीपीएंस इस वीडियो को देख रहे हैं, आप खुद अपनी पोजीशन को एक्सेस करें कि भाई कहाँ पे आप स्टैंड कर रहे हो, इस कर्व में अभी कहाँ पे हो। यानी अगर आपको अपनी रैंक, मनचाही रैंक चाहिए, मनचाहा ड्रीम कॉलेज चाहिए, तो आपको इस कर्व में ऊपर होना पड़ेगा। यानी द की ऑफ द सक्सेस इज रेगुलर रिवीजन, और रिवीजन करने का बेस्ट तरीका होता है बाय प्रैक्टिसिंग। उसी से ही कॉन्फिडेंस हमारा बढ़ता है। बाकी अच्छा करने के लिए और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, अच्छे से टेस्ट देना, एनालाइज करना, ये सारे पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके लिए AOTS 2.0 आप सभी के लिए लॉन्च हो रहा है 3 नवंबर को 2 बजे। मेक श्योर टू एनरोल इन AOTS 2.0 एट दैट टाइम ओनली, एंड नीचे गूगल फॉर्म दिया हुआ है, उसको फिल करना ना भूलें। होपिंग दैट गाइज ये बात आप सभी को जरूर समझ में आई होगी, एंड अब से आप स्मार्ट वर्क जरूर करेंगे, एंड यू विल रिवाइज रेगुलरली फ्रॉम नाउ ऑन। Bye bye, take care, and keep preparing well. Love you all.